हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो रात का टाइम हो रहा है और 8:30 पौने 9 के बीच का टाइम है। तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और हम आजकल खाना खाने के बाद छत पे आते हैं, मम्मी डैडी मैं और सिमी के पापा और सिमी। तो जैसे कि पता है आपको, मेरे सासू माँ और ससुर आ रखे हैं, तो हम काफ़ी देर छत पे घूमते हैं और उसके बाद 9:30 पौने 10 के करीब हम नीचे जाके दूध वगैरह लेते हैं, जो भी दूध जिसने पीना है तो वो ले लेते हैं और उसके बाद सोते हैं। तो आजकल रात का यही रूटीन है हमारा, चल रहा है और अच्छा भी है घूमना। रात को खाना खाने के बाद घूमना चाहिए। और यहाँ पतिदेव बैठे हैं, सासू माँ के पैर दबा रहे थे क्योंकि उनके पेन था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ पे नहा धो चुकी थी और अपनी सुबह की चाय वगैरह बना चुकी थी, तो पूजा वगैरह कर चुकी थी और मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ाई हुई थी और मूंगी की और साबुत मूंगी की और चने की दाल बना रही थी मैं, तो तड़का लगा रही थी उसी को। साथ के साथ यहाँ पे दूध का पतीला पड़ा था, उसमें से भी मैंने मलाई निकालनी है और चाय देनी है मम्मी डैडी को और ख़ुद भी, क्योंकि नाश्ता करके हट गए थे हम, नाश्ता बना लिया था मैंने। तो बस दाल को तड़का लगा रही थी, दाल का तड़का रह गया था लगाना, तो बस वही लगा रही हूँ। और आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, कहीं जाना भी है, तो जिस वजह से काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो छोटी कढ़ाई में मैं रखूँगी शलगम की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शलगम की सब्ज़ी बनानी है डैडी जी के लिए। जैसे कि उनको शुगर है तो वो दाल वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय बनने के बाद डैडी मम्मी को और दे दूँगी। और यहाँ पे दाल में मैंने हरा धनिया डाल रही थी और साथ के साथ सिमी रानी को भूख लगी थी कि सिमी नाश्ता काफ़ी लेट खाती है, तो वो बोल रही थी मैंने ब्रेड खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने शलगम काट के और एक टमाटर रखा हुआ था। तो चाय मैं कप में डाल दूँगी, मैं और सिमी के मैं और सिमी की दादी और दादू तीनों की चाय है, तो हम तीनों ले लेंगे। तो मैं पहले उनको दे आऊँगी। तो और यहाँ पे साथ के साथ मैं तेल डाल के छोटी कढ़ाई में शलगम बना लूँगी, क्योंकि शलगम सिर्फ 3-4 थी, तो अपने ही क्यारी की शलगम थी ये, लास्ट शलगमें बची हुई थी 2-3, तो इन्हीं की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे काट लूँगी प्याज, क्योंकि मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ शलगम की। थोड़ा सा प्याज काटूँगी, 1-2 हरी मिर्ची काटूँगी और टमाटर काटूँगी, बस इसी का तड़का लगाऊँगी। और मैं गई हूँ बाहर चाय देने मम्मी जी को, क्योंकि मम्मी जी बाहर बैठे थे। तो बस यहाँ पे टमाटर वगैरह काट के और सिंपल सा अपना तड़का लगा दूँगी, जैसे भी शलगम की सब्ज़ी बनाते हैं। और लाडो रानी को मैं बोल रही थी कि आप इतना ब्रेड बनाओ, तो मैं ब्रेड का बनाने वाला जो ब्रेड मेकर होता है उसको दे दिया था और उसको बिजली में लगा दिया था, तो वो अपने लिए ब्रेड बना रही थी। ब्रेड वो मलाई वाले बनाती है नमक डाल के, जब कुछ भी घर में नहीं होता, जैसे कि सब्ज़ी स्टफिंग करने के लिए नहीं होती, तो मलाई डाल के मतलब थोड़ा थोड़ा लगा के और बना लेती है। और मम्मी जी भी यहाँ खड़े हो गए थे, क्योंकि वो भी अपनी पोती को देख रहे थे कि वो कैसे बनाती है। मम्मी जी को बड़ी खुशी होती है जब उनकी पोती कोई काम करती है, तो वो साथ में खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं कि वो क्या काम कर रही है। होता ही है ना दादा दादी को कि उनकी पोते पोतियाँ। और सिमी बहुत कम रहती है उनके पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ रहते हैं और वो गांव में रहते हैं, तो सिमी का 1-2 साल बाद ही जाना होता है, तो वो उनको बड़ी लगने लग जाती है। तो कहते हैं वो कि बड़ी हो गई हो जब भी वो कोई ऐसा काम करती है। तो यहाँ पे लाडो रानी के ब्रेड बन गए थे और वो लगा रही है अपनी प्लेट में। और ये प्लेट उसको नवरात्रों में, पिछले नवरात्रों में मिली थी कंजकों में, तो ये उसी में खाती है। और इसमें 2 छोटे छोटे कटोरियाँ बनी हैं, जिसमें सॉस भी डाल लेती है, कई बार ब्रेड पे लगा भी लेती है। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। तो सिमी का नाश्ता भी अभी 10 बजने वाले हैं, अब हो रहा है और हम कर चुके थे नाश्ता। तो हमारी चाय रही है, तो मैं चाय भी पी लूँगी साथ साथ अपनी, क्योंकि उसके बाद बाकी काम करूँगी। सब्जियाँ मेरी तकरीबन बन चुकी हैं। तो जितने भी बर्तन थे मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। जैसे भी है पूरे बर्तन मैंने निकाल लिए थे। इसमें दूध के भी बर्तन थे, नाश्ते के भी बर्तन थे और दोपहर के लिए लंच के लिए जो मैंने दाल बनाई वो कुकर भी था जो चूल्हे पे रखा हुआ था। और आजकल मैं चूल्हा बाहर जलाती हूँ, मतलब घर में नहीं जलाती, बाहर जो हमारे घर के आगे जो जगह बनी है वहीं पे जला लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर अंदर पेंट हुआ भी, नया नया पेंट हुआ है, तो दीवारें काली होने का डर लगता है। और चूल्हा जला के आदत है मुझे थोड़ा कि मैं दालें वगैरह चूल्हे पे ही बनाती हूँ, अच्छी बनती हैं।
तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए बाज़ार मैं इसलिए जा रही हूँ, वैसे तो बाज़ार जाना नहीं था क्योंकि घर में काम लगा हुआ है, तो बाज़ार जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो बाज़ार थोड़ा सा मजबूरी है। रात को सिमी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके दांत में 4-5 दिन से लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन वो हल्का हल्का दर्द था। लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा उसको पेन होने लगी, जिस वजह से मम्मी डैडी कहने लगे कि तू उसको बाज़ार ले जा, क्योंकि उसके पापा भी ले जाते हैं, लेकिन आज डैडी को भी बाज़ार ले जाना है, मतलब हॉस्पिटल ले जाना है। तो डैडी को किसी अलग डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं हम, क्योंकि डैडी के यूरिक एसिड बढ़ गया था, जिस वजह से उनके पाँव में दर्द थी। तो उनको अलग डॉक्टर के पास दिखाते हैं, और सिम्मी को भी मैं अलग डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगी। तो यहाँ पे जो काले पीले अपने बर्तन थे उनको भी राख लगा के अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, और मैं अपनी तरफ से पूरा काम निपटा के जाऊँगी, क्योंकि मम्मी से इतना काम नहीं होता, मेरी सासू माँ से ज़्यादा काम नहीं होता। और वो पहले 2 साल पहले बहुत सारा काम कर लेते थे, लेकिन 2 साल पहले वो गिर गए थे, जिस वजह से उनकी गर्दन में चोट आई थी, और उनको सर्वाइकल था, और उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। और गर्दन में ना उनके मतलब कहेंगे कि प्लेटें डली हुई हैं, तो उनसे झुकने का काम बहुत कम होता है। इधर उधर जैसे गर्दन मोड़ के हम देखते हैं ना, उनसे नहीं हो पाता ये चीज़ें। तो उनका काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत दिक्कत हुई थी, जिनकी वजह से हम उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाते। और मुझे किसी का मैसेज भी आया था कि आपकी सासू माँ काम नहीं करती। तो मैं यहाँ देखिए हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल गई हूँ पिंजौर, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो होता है, लेकिन लंबा होता है। लेकिन मुझे सिमी के पापा ने कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर अच्छे बैठे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर नहीं थे, अब अच्छे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, नए डॉक्टर आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले यहीं पे दिखा लेती हूँ। तो यहाँ पे कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। तो 2-2.5 घंटे बाद सिमी का नंबर आया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और मम्मी काम नहीं करती, अगर नहीं करती तो मैं उनको बुलाती नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो घर का सारा काम उन्हीं ने संभाला। और मैं सच बात बताऊं कि मैं उनसे काम करवाती भी नहीं हूँ, पहले भी जब भी वो ठीक थे। तो ज़्यादा काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मेरी तबीयत ख़राब थी तब तक अच्छा था काम करवाना, लेकिन अब मेरी तबीयत में भी सुधार है, तो मुझे पड़े रहना, एक कहते हैं ना कि जैसे कई लोग मैंने देखा है कि थोड़ा सा दर्द होता है तो पड़े रहते हैं बस बिस्तर में, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं उठ के काम लग जाती हूँ। तो शाम को दोपहर बाद आने के बाद मैं घर, तो यहाँ पे मेरा जो सोने वाला कमरा है, मतलब बेडरूम है, उसके साथ ही स्टोर बना हुआ है। हमने क्या किया, जब पेंट लगा था हम स्टोर में सामान को भरते गए, जिस वजह से इसमें सामान खूब हो गया। और अब हम जब इसको स्टोर को खोल के देख रहे हैं तो इसमें इतना सामान पड़ा था कि देख के भी चक्कर आ रहे थे। तो मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि आप बैठो, तो मैं इसमें से सामान निकालती हूँ। और यहाँ शाम का टाइम है, 5 बजने वाले हैं, तो मैं सामान निकाल रही थी, और मैंने एक एक सामान निकाल के, और जो भी सिम्मी का यहाँ पे दहेज पड़ा है गुड़ियों का, जैसे कि सिम्मी अपने गुड़ियाँ जो भी सामान होता है वो सारे यहाँ पे भर के रखती है, तो वो भी मैं छांट छांट के उसको बोल रही थी, बेटा ये उठा लो, जो भी आपके काम की चीज़ है वो रख लो, क्योंकि मैं आप इसका घर में पेंट कराने का मतलब यही होता है कि आपकी जो भी टूटा फूटा सामान है, बेकार सामान है, आप साथ साथ उसको निकालते चलें तो अच्छा है। अगर फिर उसको वहीं रखते चलेंगे तो फिर आपको दोबारा से सफाई करनी पड़ती है, तो फिर से दोबारा से उतनी मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं साथ साथ उसको सामान को निकाल रही थी, जो बेफालतू का सामान है, बेकार है, जिसका कोई काम का नहीं है वो सामान। तो मम्मी जी भी यहाँ बैठे बैठे बता रहे थे कि ये कर लो वो कर लो। देखिए बुज़ुर्गों का इतना ही बहुत बड़ा साथ हो जाता है, बड़ों का, कि वो बता देते हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो। तो मुझे तो इतनी वो खुशी हो जाती है कि मम्मी आए हैं और मेरी बीमारी में आए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। बाकी देखिए काम कभी नहीं ख़त्म होते, जब हम अकेले होते हैं तब भी हमें उतना ही काम होता है, जब कोई 1-2 बंदा आ जाता है तब भी उतना ही काम हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि काम बढ़ जाता है, तो यही होता है थोड़ा सा। तो बाकी घर के काम है देखिए, ख़त्म तो कभी भी नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी लगे रहो तब भी नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पे मैंने देखिए कितना सामान निकाल लिया था, बहुत ज़्यादा सामान पड़ा था यहाँ पे। और मैंने वीडियो फास्ट पे कर दी थी, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी यहीं की, कि अगर मैं 2 वीडियो भी बनाती तो वो भी कम पड़ जाती। तो सिम्मी और मम्मी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सामान बाहर लगाते जा रहे थे और मैं निकालती जा रही थी। तो आज इस कमरे की भी सफाई कर दूँगी, और जिससे थोड़ा सा मेरा सिर का बोझ भी उतर जाएगा। और मम्मी आई हुई हैं तो 1-2 काम मम्मी भी कर देती हैं साथ साथ, चाय वगैरह बना देती हैं, थोड़े बहुत बर्तन साफ़ कर देती हैं। जैसे मैं लगी होती हूँ ना कहीं, तो वो कर देती हैं बहुत सारे काम।
ऐसा नहीं है कि वो बेले बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो जाता है कि कई बार वो काम करती हैं लेकिन ट्राईपॉड सेट नहीं होता, जिस वजह से आप लोगों तक वीडियो में पहुंच नहीं पाती वो चीज़। तो मुझे भी नहीं लगता कि हर चीज़ दिखाना ज़रूरी है यूट्यूब पे। जो हमारी घर की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि वो हर कैमरे में ही दिखाई जाएं। आप लोग भी समझते हैं, सब लोग परिवार वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी काम अगर वो नहीं करते तो मैं शायद ठीक नहीं होती। वो बहुत सारा काम करते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम ही किया है, ऐसी बात नहीं है। उनके भी 3 बच्चे थे, उन्होंने भी काम किया है। अभी उनसे नहीं होता, वो मैं भी समझती हूँ, क्योंकि जो उनकी हालत है वो मैं ही देख पाती हूँ। जो पास रहता है वही देख पाता है, दूसरा कोई देख के दूर से नहीं बता पाता कि कोई कैसी कंडीशन में है, कैसी उसकी सेहत है। तो बस यही चीज़ें हो जाती हैं। और आजकल आप लोगों के साथ बैठ के बात नहीं हो पाती, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा है रूटीन हमारा, क्योंकि घर की क्लीनिंग करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी पेंट के साथ। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनता है। अपनी तरफ से तो वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि आप तक न 2-3 दिन बाद तो वीडियो डाल ही दूँ, यही कोशिश रहती है मेरी। और आप लोगों में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप अगर कोई वीडियो में कमी है तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती ये भी बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम भी एक 1.5 साल होने वाला है, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों तक एक एक चीज़ अपने घर की दिखाते हैं। और बहुत चीज़ें होती हैं अपने घर की जो आप लोगों तक शेयर करते हैं, तो यही हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी भी थोड़ी मदद हो सके। तो यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा मैंने सामान निकाल दिया था। प्लास्टिक का जो सामान था वो मैं अलग कहीं बोरे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि जब गाँव में वो प्लास्टिक लेने वाले आते हैं ना तो उनको बेच दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो बाय बाय।